जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोवे सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। मूल गाथा और मूल टीका के आधार से हम इसका सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से इस बात की चर्चा चल रही है कि जीव उद्गल का कर्ता नहीं है, चूंकि जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन जड़ है, इसलिए अज्ञानी को हमेशा ये शंका बनी रहती है कि वे जीव चेतन ज्ञान वाला होने से अपना कार्य कर लेगा, लेकिन जड़ पुद्गल अचेतन ज्ञान नहीं है तो अपना कार्य कैसे करता होगा, उसका कार्य कैसे होता होगा। कर्ता की परिभाषा ही अमृतचंद्र आचार्य ने दी, यह परिणमति सकर्ता। जो परिणमित होता है स्वयं उस कार्य रूप से वह करता है। यदि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही परिणमित हो तो वह अपने परिणमन का कर्ता हो सकता है। बस इसीलिए 116 से 120 इन 5 गाथाओं में पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध करते हैं। उस पुद्गल द्रव्य के परिणमन स्वभाव की सिद्धि के साथ साथ, जैसा जीव जीव अधिकार के प्रारंभ में ही प्रारंभिक गाथाओं की टीका में जैसे आचार्य ने अर्थ करने की 5 पद्धतियां कही, और उन 5 पद्धतियों में से एक मतार्थ भी लिया है। सबसे पहले शब्दार्थ दिया जाता है, उसके पश्चात आगमार्थ, ये बात आगम में कहाँ मूल में आई है। उसके पश्चात नया अर्थ, किस नए से बात कही गई है, और साथ में मतार्थ, और अंत में लेते हैं भावार्थ। ये मतार्थ में ये बात कही जा रही है, इससे कहीं विपरीत मत की, विपरीत मान्यता की
वस्तु अनेकांत स्वरूप है, उसका कथन स्याद्वाद से सापेक्षता से किया जाता है। यदि कदाचित ऐसा न मान करके कोई एकांत मत वाला हो तो जो जिनवानी का स्याद्वाद रूप कथन आता है उससे किसी न किसी उस विपरीत मान्यता का निराकरण भी होता है। ऐसे ही यहाँ जो पुद्गल परिणमन स्वभाव की सिद्धि की जा रही है, इसमें सहज ही एक मतार्थ भी जुड़ रहा है। उस मतार्थ का उल्लेख अमरचंद्र आचार्य यहाँ उत्थानिका में करते हैं। साथ ही कुंद कुंद आचार्य भी गाथाओं में भी उस मत की मान्यता की चर्चा करने वाले हैं। चूंकि आज 5 गाथा है और उनकी टीका है, इसलिए और अधिक भूमिका न बनाते हुए अपन सीधे उत्थानिका की तरफ चलते हैं। उत्थानिका पढ़ते हैं। अथ पुद्गल द्रव्यस्य परिणाम स्वभावत्वं साधयति सांख्य मतानुयायी शिष्यम प्रति। अब पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध करते हैं। परिणमन स्वभाव का अर्थ पुद्गल स्वयं ही परिणमनशील है, परिणाम स्वभावी है। साधयति सिद्ध करते हैं सांख्य मतानुयायी शिष्यम प्रति। साथ में भी ध्यान रखने की बात है, सांख्य मत वालों को समझाने नहीं जा रहे हैं। कह रहे सांख्य मतानुयायी शिष्यम प्रति, सांख्य मतानुयायी शिष्य के लिए पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध करने जा रहे हैं। मन में शंका हो सकती है, आचार्य कुंद कुंद देव जैन समाज जिन्हें मंगलाचरण में आचार्य भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद जिनको स्मरण करती है, उनका शिष्य तो जिन मतानुयायी होगा ना, सांख्य मतानुयायी कैसे हो सकता है? तो फिर सांख्य मतानुयायी कैसे कह रहे हैं? सांख्य मत वाला नहीं है तो जैन ही, परंतु उसकी मान्यता सांख्य मत से मिलती जुलती है। तो जिस शिष्य की मान्यता सांख्य मत से मिलती जुलती है और वो सभी सांख्य आदि मत एकांत मत वाले हैं, अनेकांत वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है, एकांतवाद दूषित समस्त कपिलादि रचित श्रुत, जैसा बना दौलत राम जी ने छड़ाला में कहा, ऐसे सांख्य मतानुयायी भी एकांत वाले हैं। तो जिनवानी के कथन पढ़ करके ही किसी जैन शिष्य को ही सांख्य मत जैसी मान्यता हुई हो तो अपने उस शिष्य को समझाने के लिए ही पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि कर रहे, किसी सांख्य समझाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अपने ही वस्तु स्वरूप के विचार करते करते कहीं एक पक्ष की अधिकता हुई तो कहीं ऐसा प्रसंग आता हो, उसका निराकरण भी सहज करते हैं। किन तर्क युक्तियों से यहाँ पर पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध करते हैं वो अपन मूल गाथाओं से देखते हैं। गाथाओं का पाठ मैं कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। जीवे न स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमदिकम भावेण जयिपो गल दौवमिणम अपरिणामी तदा होदि कम्मय वग्गणासुय अपरिणमन्ति सुकम भावेन संसारस्य भावो पसज्जदे शंख समो वा जीवो परिणामयदे पोगल दौवाणि कम भावेन ते स्वयं परिणमन्ते कहम नु परिणामयदि चेदा अहसयमेव हि परिणमदि कम भावेण पोगलम दौवम जीवो परिणामयदे
कम्मं कम्मत्तमिदीमिच्छा नियमा कम्म परिणदम कम्मं चियहो दीपोगलम दौवम तह तम नानावरणाई परिणदम मुणसुता चैव। पहले जो पुद्गल को स्वयं परिणमनशील नहीं मानते हैं, तो यदि न माना जाए तो क्या दोष आएगा, पहले उसकी बात करते हैं। जीवे न स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमदि कम्म भावे न जयी पोगल दव्वमिणम। नीचे की पंक्ति से अर्थ करेंगे, जयी पोगल दव्वमिणम। जयी माने यदि, इणम पोगल दव्व माने यह पुद्गल द्रव्य, जिसकी शंका चित्त में खड़ी हो रही है, ऐसा यह पुद्गल द्रव्य। पहली बात, जीवे न स्वयं बद्धम, यदि स्वयमेव जीव में आकर के न बंधता हो, लेकिन जीव के साथ बंधने के लिए उसे कर्म रूप होना पड़ेगा, कर्म रूप होकर के जीव के साथ बनता है। तो उसके लिए न स्वयं परिणमदि कम्म भावे न, तो सीधा अर्थ हुआ, यदि पुद्गल द्रव्य स्वयमेव ही कर्म रूप से परिणमित होकर के जीव में आकर के न बंधे, और ये प्रक्रिया उसमें स्वयमेव होनी चाहिए। यदि ऐसी योग्यता उसमें न हो, वो स्वयमेव इस प्रकार से परिणमित न होती हो, क्या दोष आएगा? अपरिणामी तदाहुदी, तब वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी होगा। अपरिणामी मतलब परिणमता ही नहीं है। जैसे शास्त्रीय भाषा में कहेंगे कूटस्थ नित्य, यानी नित्य और कूटस्थ, कूटस्थ का अर्थ परिणमता ही नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। जैन दर्शन भी नित्य मानता है, परंतु द्रव्य की ओर से नित्य है। लेकिन जिस द्रव्य को द्रव्य स्वभाव से नित्य कहा जा रहा है, वही द्रव्य पर्याय की ओर से प्रति समय परिणमित हो रहा है। तो परिणामी नित्यता की दृष्टि से अपरिणामी है, और पर्याय की ओर से, पर्याय स्वभाव से अनित्यता की दृष्टि से परिणमनशील भी है। परिणमते हुए नहीं परिणमता और नहीं परिणमते हुए परिणमता, ये वस्तु का स्वरूप है। परंतु जो ऐसा मानेगा कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमित होता हुआ, जो वर्गणाओं में से कार्मान वर्गणा रूप से है, वो कर्म रूप परिणमे, और कर्म रूप होकर के जीव के साथ एक क्षेत्रावगारो बंध को प्राप्त हो, ये प्रक्रिया यदि पुद्गल में घटित न हो स्वयं में, तो अपरिणामी तदाहुदी, तो बिल्कुल अपरिणमनशील होगा। इसको कहेंगे कूटस्थ नित्य, नहीं परिणमता, बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है। इससे भी क्या दिक्कत आएगी? तो अपरिणामी हो गया, लेकिन उससे दिक्कत क्या आई? तो अगली गाथा में उसकी भी दिक्कत कहते हैं। कम्मयीय वग्गणासूय अपरिणमंतीसु कम्म भावेन। कम्मयीय वग्गणा, जो कार्मान वर्गणा रूप पुद्गल है, वह अपरिणमंतीसु कम्म भावेन, कम्म भावेन कर्म रूप से, कर्म रूप हो करके, अपरिणमंतीसु, अपरिणमित न होने पर, यदि वह अपरिणमित न होवे तो कहते दो दोष आएंगे। पहला दोष कहते हैं संसारस्य अभावो, संसार का अभाव हो जाएगा। और दूसरा पसज्जदे संख समवोवा, और संख समय, समय माने मत, सांख्य मत का प्रसंग आएगा, सांख्य मत जैसी मान्यता हो जाएगी। संसार का अभाव होगा का मतलब क्या? दुनिया नष्ट हो जाएगी, विश्व का नाश हो जाएगा। ये विश्व दुनिया, इसको संसार कहते हैं, एक नाम उसका भी है, परंतु यहाँ संसार का अर्थ है जैसे जीव की दो प्रकार की अवस्था, संसारी और मुक्त। तो उसमें जो संसारी, संसार, जीव का संसार किसे कहते हैं? कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम ही संसार है। तो कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार है, तो कर्म बंधे तब तो जीव का संसार खड़ा होगा। लेकिन पुद्गल की कार्मान वर्गणा कर्म रूप परिणमित ही ना हो, जीव के साथ आकर के बंधे ही नहीं, तो जीव का संसार कहाँ से खड़ा होगा? तो संसार का ही अभाव हो जाएगा।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि संसार का अभाव हो जाएगा तो सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर अभाव होगा का मतलब संसार तो है, तुम्हारी मान्यता अनुसार संसार की सिद्धि नहीं होगी, और संसार की सिद्धि नहीं होती है तो मोक्ष की भी सिद्धि नहीं होती, वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। वैसे तो संसार का अभाव होने वाला नहीं, तुम्हारी मान्यता में संसार हो रहा है और ये संसार कैसे होगा। तो एक पे संसार के अभाव का प्रसंग आएगा, और दूसरा सांख्य मत। जैसे सांख्य मती वस्तु को कूटस्थ नित्य मानते हैं, ये नित्यानित्य में से बौद्ध क्षणिक मानने वाले वो सर्वथा अनित्य मानते सर्वथा, और ये सांख्य मत वाले सर्वथा नित्य मानते, तो अपरिणामी, परिणामता ही नहीं है। तो सांख्य मत जैसी मान्यता हुई, ये संक समूह हुआ, ये सांख्य मत हुआ। इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का दोष आएगा यदि ऐसा मानते हैं, अपरिणमनशील मानते हैं, पुद्गल अपरिणामी है, यदि अपरिणामी ही हुआ तो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित क्यों और ग्रहित क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, संसार दिख रहा है, जीवों के कर्म बन रहा है, तो तुम्हारी मान्यता से बात बैठती नहीं है, उसको तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, वह अग्रहित। और सांख्य मत जो जिनेंद्र भगवान ने कहा, वैसी मान्यता तो तुम्हारी बनी नहीं, माने जिनेंद्र भगवान की कही हुई बात तुम्हारी चित्त में नहीं आ रही है, अन्य एकांत की बात आ रही है चित्त में, इसलिए वह ग्रहित मिथ्यात्व जैसा प्रसंग आएगा। तो ये दो दोष आएंगे, संसार का अभाव और सांख्य मत की सिद्धि। अब इससे बचने के लिए यदि कहे जीवो परिणाम यदि पोगल दव्वाणि कम भावेन, यदि वो पुद्गल तो परिणमता नहीं है, लेकिन जीव उसे कर्म रूप से परिणमा देगा। जीव परिणमा देगा ना, वो तो नहीं परिणमता, लेकिन जीव परिणमा देगा। तो उसके लिए तर्क देते हैं, ते स्वयं अपरिणमन्ते कहम नु परिणाम यदि चेदा। ते स्वयं अपरिणमन्ते, अभी तो कहा कि वह अपरिणामी है, परिणमता ही नहीं है। जब वह अपरिणामी है तो जो अपरिणामी है उसे कहम नु परिणाम यदि चेदा, चेदा चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसे किस प्रकार परिणमा सकता है। माने जिसने अपने आप में परिणमने की योग्यता ही नहीं है, उसे कैसे परिणमा देगा। ये जिस वस्तु में जो स्वभाव होता है उसके विरुद्ध कैसे किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं ना, जैसे अग्नि सबको जला देती है, तो ये बात सही है कि सबको जला देती है। मैं यदि राख ला करके रख दूं सामने, तो अग्नि तो जलाती है ना, अब ये राख है इसको जला दे अग्नि, कहते ये तो जल करके राख हुई, अब इसकी अग्नि कैसे जलाएगी। तो क्यों नहीं जलाएगी, सबको जलाती तो इसको जला देवे ना, इन्हें उसमें जलने की योग्यता नहीं है तो जला ही नहीं सकती है। तो फिर ऐसा कहा जाए ना, जिनको जलाती है उनमें जलने की योग्यता है, तो उनमें वो जलने की योग्यता इसलिए जलाती। ऐसे ही यदि पुद्गल में परिणमने की योग्यता न हो, अपरिणामी अपरिणमन्ते स्वयं अपरिणमन्ते, स्वयं अपरिणामी हो, कहम नु परिणाम यदि, तो चैतन्य स्वरूप आत्मा उसे कैसे परिणमा सकेगा। इसके लिए टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने बिल्कुल सिद्धांत वाक्य जैसा कहा है, वो अपन टीका में देखेंगे। अब कहते ये तो उल्टी बात पड़ी, जीव परिणमाता हमने कह दिया था, ऐसा तो नहीं बनेगा, अपरिणामी को कैसे परिणमा देगा। अब कहते इससे बदल करके ये कहे, स्वयमेव ही परिणमदी कम भावेन पोगलम दव्वम, नहीं वो स्वयं ही पुद्गल द्रव्य पोगलम दव्वम परिणमदी कम भावेन, कर्म भाव रूप से कर्म रूप से स्वयं परिणमता है। आपका स्वयं परिणमता है, यदि वो स्वयं परिणमता ऐसा मान लिया, जीवो परिणाम यदि कम्मम कम्मत मिधि मिच्छा, अभी कह रहे थे जीव परिणमाता है, बार बार यही तो बात हो रही कि जीव पुद्गल कर्म का करता है, जीव परिणमा देगा। तो जीव परिणाम यदि कम्मम कम्मत मिधि मिच्छा, अभी जो कहा जीव कर्म रूप से परिणमाता है, कर्म को कर्म रूप से माने कर्मन वर्गणा को कर्म रूप से, पुद्गल को कर्म रूप से, ये बात मिथ्या हुई। स्वयमेव परिणमते,
वो स्वयं परिणमने वाला, हम स्वयं परिणमति कम्म भावेन। अब निष्कर्ष कहते हैं, इसलिए इन सब दोषों से बचने के लिए यथावत वस्तु स्वरूप है उसे स्वीकार करना चाहिए। क्या वस्तु स्वरूप है? नियमा कम्म परिणदम कम्मम चिय होदि पौगलम दव्वम। नियम से, कर्म रूप से परिणमित, कम्म परिणदम कम्मम, वही कर्म ही है। कौन? पौगलम, जो पुद्गल द्रव्य जिस समय कर्म रूप से परिणमित हो रहा है वह कर्म है। इसका अर्थ पुद्गल स्वयं ही उस रूप से परिणमा है, इसलिए वह करता है, और कर्म रूप परिणमना उसका परिणाम है, इसलिए वह कर्म है। पुद्गल में ही स्वयं कर्ता कर्म संबंध है, कर्म और पुद्गल द्रव्य में। तहतम नाना वर्णाई परिणदम मुणसु तच्चैव। जैसे सामान्य कर्म के संदर्भ में कहा, तो उसके जो पुनः प्रकृति प्रदेश आदि रूप में भी बंद होता है, तो उसमें ज्ञानावरणादि रूप से भी परिणमता है। तो जो प्रकृति, जो कार्बन वर्गना कर्म रूप परिणमने पर ज्ञानावरणादि रूप से परिणमित हुई, वो वह पुद्गल ही स्वयं उस ज्ञानावरणादि, तम नानावर्णाई परिणदम, ज्ञानावरणादि रूप से परिणत जो पुद्गल है, मनुषु तच्चैव, उसे पुद्गल ही मानो, या ज्ञानावरणादि स्वयं पुद्गल ही उस रूप से परिणमित हुआ है। इस तरह से पुद्गल स्वयं परिणमन स्वभावी है, और जब स्वयं परिणमता है तब उसमें किसी दूसरे की, जीव की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीव को पुद्गल के परिणमन की, पुद्गल के कर्तृत्व की मान्यता लेकर बैठा है, भार अपने माथे पर लेकर बैठा है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अज्ञान छोड़ने की आवश्यकता है। यह भी अपन ने मूल गाथाओं से चर्चा की है। एक बार गाथा और पद्यानुवाद का पाठ सुन करके इस भाव को, कुंद आचार्य के मूल भाव को ख्याल में लेने का प्रयास करते हैं, फिर अपन टीका से चर्चा आगे करेंगे। देखिए कौन है, अजय सुनील जी है। आज मेरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है सामने। जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमधिकं भावेण जैपोगलदवमिणम् अपरिणामी तदा होदि कम्मय्यवगणासूय अपरिणमन्ति सुकम् भावेण संसारस्य अभावो पसज्जदे शंख समोवा जीवो परिणमायदे ओगलदवाणि कम् भावेण ते स्वयं परिणमन्ते कहं परिणाम यदि चेदा असयमेव हि परिणमति कम्म भावेण पोगलं दौवं तहतं नानावर्णा हि परिणमदं मुणसुतच्चैव यदि स्वयं हि कर्म भाव से परिणत न हो ना बंधे तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल द्रव कर्मत्व में यदि वर्गणाएं परिणमित होंगी नहीं तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नास्ति यदि परिणमावे जीव पुद्गल द्रव को कर्मत्व में पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को यदि स्वयं ही परिणमे वे पुद्गल द्रव कर्मत्व में मिथ्या रही
यह बात उनको परिणमावे आत्मा। जड़ कर्म परिणत जिस तरह, पुद्गल दर वही कर्म है। जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत, ज्ञान आवरणादि है। कुंद कुंदाचार्य ने गाथाओं में पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया। जिन तर्क युक्तियों से बात कुंद कुंदाचार्य ने सिद्ध की है, अमृतचंद्र आचार्य भी उन्हीं तर्क युक्तियों से ही सिद्धि कर रहे हैं। बस दो सिद्धांत वाक्यों का प्रयोग और वो इसमें बीच में कर रहे हैं, और अंतिम पुद्गल कर्म रूप से परिणमित वो स्वयं पुद्गल ही है, उसी रूप से वो वही पुद्गल परिणम रहा है। और इसके लिए एक दृष्टांत रूप में भी दिया हुआ, प्रसिद्ध दृष्टांत, इसलिए नया तर्क नई युक्ति कोई विशेष नहीं है। पढ़ते हैं अपन मूल अमृतचंद्र आचार्य की टीका। यदि पुद्गल द्रव्यम जीवे स्वयं अबद्धम सत, कर्म भावेन स्वयमेव न परिणमेत, तदा तत् अपरिणामी एव स्यात्, तथा सती संसारा भावः। ये एक तरह से पहली गाथा की बात और उसके साथ में दूसरे गाथा का भी एक दोष इसके साथ में जोड़ लिया। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं बद्ध न हो, यानी इसका अर्थ विकार करने के बाद जीव को, पाप में तो जीव बंधना नहीं चाहता है, लेकिन पुण्य में तो ये सोचता है ना, मैं इतना सब कर रहा हूं तो ये पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा। जैसे एक वो बात आती है ना, किसी ने मुनिराज का आहार किया और मुनिराज का निर्विघ्न निरंतराय आहार संपन्न हुआ, तो उसके घर रत्नों की वर्षा हुई। तो दूसरे ने सोचा कि मैं भी मुनिराज को आहार दूंगा तो मेरे घर पर भी रत्नों की वर्षा होगी। गरम गरम खीर बनाई, बहुत गरम थी, और मुनिराज के हाथ में जल्दी जल्दी से डाल दिया, और इधर डाल रहा है, हाथ जल रहा है और ऊपर देख रहा है। किस लिए ऊपर देख रहा है? कि रत्नों की वर्षा होती है कि नहीं होती है, ये देख रहा है, तो होगी कि नहीं होगी। अरे उसके तो सहज उस प्रकार के पुण्य भाव से उसकी अनुमोदना देवों की समझ लीजिए, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा ध्यान ही उस पर है, मुनिराज की निरंतर आहार कराने की तरफ ध्यान कहाँ है? तुम्हारा तो ध्यान पूरा रत्नों में अटका, तुम तो पाप भाव कर रहे हो। रत्न बरसेंगे कि पत्थर बरसेंगे? तो ये जिसने भाव किया वो कह रहा पुण्य बंधेगा कि नहीं, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कर्म स्वयं ही परिणमित होकर के जीव के साथ बंधता ही है। अरे उल्टा कोई पाप करे और सोचे कि किसने देखा है, तो नियम से देखने वाले हैं। दो माने, एक तो सर्वज्ञ भगवान को बिल्कुल दिख रहा है, और एक कर्म, वो तत्संबंधी कर्म आपको जो बंधने वाला है ना। शास्त्र में तो एक शब्द आता है करणान योग में, विस्रसोपचय, माने वो आपके साथ बंधने के लिए बिल्कुल तैयार। जैसे जीव ने विकार किया, ये तो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। इसलिए सूर्य उदित होते ही कमल खिल जाता है, ऐसे जीव ने विकार किया और पुद्गल कर्म रूप से परिणमित हुआ और जीव के साथ में आकर के बंधा। ये सहज स्वयं प्रक्रिया है। तो पुद्गल द्रव्य स्वयं भी जीव में आकर के इस प्रकार से यदि न बंधे, अबद्धम सत, न बंधता हुआ, और कर्म भावेन स्वयमेव न परिणमित, और कर्म रूप से वो पुद्गल स्वयं न परिणमित हो, तदा तत् अपरिणामी एव स्यात्, तो फिर वो बिल्कुल अपरिणामी कूटस्थ नित्य हो जाएगा। तथा सती संसारा भावः,
और चूंकि जीव को कर्म बंधन हुआ ही नहीं, इसलिए संसार का अभाव हो जाएगा। यानी ऐसा प्रसंग आएगा, ये मान्यता में विपरीतता आ जाएगी। अब इससे बचने के लिए तर्क दे, अथ जीवः पुद्गल द्रव्यम कर्म भावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः। यहाँ ये सीधे कौन सी गाथा पर पहुंच गए? इनमें गाथा में से 118वीं गाथा पर पहुंच गए। 117 गाथा में एक और बात कही थी, संक समोवा, संसार का अभाव होगा, ये बात तो कह दी, लेकिन साथ में सांख्य मत की संभावना है, ये कुंद आचार्य ने कही थी। तो इस बात का उल्लेख अमृतचंद्र आचार्य ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? टीका में किया ना, कहाँ किया? ये उत्थानिका में ही कर दिया उन्होंने, पहले ही उत्थानिका में कह दिया। ये बात सांख्य मतानुयायी शिष्य के लिए कह रहे हैं। यदि ये बात स्वीकार न की जाएगी, पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वभाव नहीं मानेंगे, उसे अपरिणामी मान लेंगे, तो सांख्य मत का प्रसंग आता है, और ऐसी किसी की मान्यता है तो उसे समझा रहे हैं। इसलिए उल्लेख चूंकि अमृतचंद्र आचार्य ने उत्थानिका में ही कर दिया था, इसलिए उन्होंने टीका में उसे पुनः लेने की आवश्यकता नहीं समझी। अथ जीवः पुद्गल द्रव्यम कर्म भावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्का। अरे चिंता मत करो, जीव तो चुपचाप बैठने वाला नहीं है। जीव विकारी भाव से परिणमेगा और उस कर्म को, पुद्गल को कर्म रूप से परिणमा के बांधेगा, कर्म बंधेंगे इसके साथ में। माने जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमा देगा, और इसलिए कर्म होंगे, जीव के साथ बंधेंगे, तो संसार का अभाव नहीं होगा। ऐसा कोई तर्क करे तो उसे प्रति प्रश्न करते हैं अमृतचंद्र आचार्य। जीव परिणमाता है ना पुद्गल द्रव्य को। कौन से पुद्गल को? किम स्वयं अपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गल द्रव्यम कर्म भावेन परिणामयेत। जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमा रहा है। कौन से पुद्गल द्रव्य को? तो कौन से क्या माने करे? दो विकल्प खड़े कर रहे हैं, दो प्रश्न कर रहे हैं। स्वयं अपरिणममानं परिणममानं वा, जो पुद्गल द्रव्य स्वयं ही परिणमता हुआ है उसे कर्म भाव से परिणमाता है, या पहले अपरिणम की बात कर रहे हैं, अपरिणममानम, स्वयं अपरिणममानम, जो स्वयं नहीं परिणमता है उसे कर्म भाव रूप से परिणमता है, या परिणममानम, स्वयं परिणम, स्वयं शब्द दोनों की तरफ लगाना, स्वयं अपरिणममानम या स्वयं परिणममानम। जो स्वयं परिणमता ही नहीं है ऐसे पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म भाव से परिणमाता है, या स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है। तो ऐसा पूछ के क्या कहना चाहते हैं कि दोनों का निराकरण करेंगे, तो दोनों के निराकरण में से निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहली बात कही, जो स्वयं अपरिणमनशील है, यदि तुम कहते हो कि स्वयं अपरिणमनशील है, वो तो नहीं परिणमता, वो जीव से परिणमाता है, तो उसके लिए पहला उत्तर देते हैं, न तावत स्वयं अपरिणममानम परेण परिणमयितुम पारेत। कहते ये बात तो है नहीं कि जो स्वयं अपरिणामी हो, परिणमता न हो, उसे किसी दूसरे के द्वारा परिणमित किया जाए, परिणमन कराया जा सके। न पारित, न पारित माने पार नहीं पड़ सकती बात, शक्य ही नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। न तावत स्वयं अपरिणममानम परेण परिणमितुम पारित। क्यों नहीं? अब इसके लिए सिद्धांत वाक्य देते हैं। क्या सिद्धांत है? नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। जिसमें जो शक्ति नहीं है वह किसी दूसरे के द्वारा किया जाना शक्य ही नहीं है। स्वयं उसमें शक्ति नहीं है, दूसरा लोक में जिसको कहते हैं 100 मूढ़ का भी हो जाए तो किया जाना संभव नहीं है।
ये लोक में 100 मूल की बात की, शास्त्रों में तो शब्द प्रयोग किया सहस्र समवधानेति, जिसमें जो शक्ति ना हो, सहस्र हजारों सहयोगी कोई कहे। उसमें एक चर्चा आई न्याय शास्त्र में, प्रमाण कितने मानते हैं, तो बौद्ध 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो बाकी के स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, आगम, ये बहुत सारे हैं। तो कह रहे वो उस स्मृति नाम का एक अलग प्रमाण है, प्रतिविज्ञान नाम का प्रमाण है। तो स्मृति का कार्य यदि आप नहीं मानोगे प्रत्यक्ष के अलावा, तो उसका कार्य करेगा कौन? तो कहते वो प्रत्यक्ष ही ये भी कार्य कर लेता है, स्मृति का कार्य भी प्रत्यक्ष कर लेता है। कहले प्रत्यक्ष का कार्य वर्तमान को जानना है, स्मृति का कार्य भूतकाल का स्मरण करना है। तो ये प्रत्यक्ष तो अपना कार्य करके अलग हो जाता है, स्मृति का कार्य नहीं कर सकता। कहते वो वैसे नहीं कर सकता है, लेकिन उसे धारणा का सहयोग दिया जाए। वो प्रत्यक्ष जब हुआ था ना, तो धारणा भी की थी, वो धारणा का सहयोग लेकर के काम कर लेगा। तो वहां ये कहा कि नहीं, शक्ति ही नहीं है। जिसमें जो शक्ति नहीं होती है, उसे हजारों सहयोगी भी दिए जाए तो नहीं किए जा सकते हैं। एक डॉक्टर को बहुत सारे कारीगर दिए जाएं और ये कहा जाए कि एक बिल्डिंग बना दो, डॉक्टर कहेगा भैया तुम कितने भी हजारों मजदूर भी मुझे दे भी दोगे, तो बिल्डिंग कैसे बनाना मैं जानता नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं। और इंजीनियर को, नर्स और वो सब सहयोगियों की फौज खड़ी कर दो और कर दे ऑपरेशन कर दो। नहीं, जिसमें जो नहीं है वो दूसरे सहयोगी होने पर भी किए जाना संभव नहीं है। माने जिसमें जो शक्ति नहीं स्वतो असति शक्ति कर तो अन्य न पार्यते, दूसरे के द्वारा किया जाना संभव ही नहीं है। और यदि कर दिया तो फिर शक्ति नहीं है। ये बात ये अगले उसमें लेंगे, अगले तर्क में लेंगे इस बात को। माने शक्ति नहीं हो तो किया जाना ही संभव नहीं स्वतो असति शक्ति। और तुम कह रहे कि नहीं परिणमते हुए को हम परिणमा देंगे, तो उसमें परिणमने की शक्ति नहीं है, तो तुम कैसे उसे परिणमा सकोगे? तो एक पहले वाली बात की हुई। अब दूसरी, स्वयं परिणमते हुए को जीव परिणमाता है, तो उसके लिए कहते हैं स्वयं परिणमाणम तु न परम परिणमयितारम अपेक्षेत। और जो स्वयं परिणमन ही कर रहा है, उसे दूसरे परिणमाने वाले की कहाँ आवश्यकता है? जब स्वयं ही परिणम रहा है तो दूसरे परिणमाने वाले की कहाँ उसको आवश्यकता है? अब इसके लिए दूसरा सिद्धांत देते हैं, नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते। जिसमें जो शक्ति होती है वह पर की अपेक्षा नहीं रखती है। दूध को मीठा करना हो तो शक्कर की जरूरत है, दूध को मीठा करना है तो शक्कर की जरूरत है। शक्कर डाल करके उसे हम मीठा करते हैं, तो भी वास्तव में दूध मीठा नहीं होता है। दूध तो अपना चिकनाई वाला स्निग्धत्व लक्षण वाला ही रहता है, मिठास तो शक्कर की रहती है। फिर भी हम कहते हैं कि उसे मीठा करते हैं। गन्ने के रस को मीठा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? गन्ने के रस को कहते क्या जरूरत है, उसमें क्या मिलाना? क्यों? वो स्वयं मीठा है। माने जिसमें जो शक्ति है वह फिर दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती है। कहते जीव में परिणमन स्वभाव मान लिया, स्वयं परिणमते हुए ऐसे पुद्गल को जीव परिणमा देगा। तो जब परिणमने की उसमें शक्ति है तो जीव की कहाँ आवश्यकता आ गई? ना परम अपेक्षन्ते वस्तु शक्ति, जिसमें जो शक्ति होती है पर की अपेक्षा नहीं रखती है। तथा पुद्गल द्रव्यम परिणाम स्वभावम स्वयं वास्तु। तो न नहीं परिणमते हुए को जीव के परिणमाने की परिणमा सकता है। अब परिणमने वाले सहज को जीव के परिणमाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि वह स्वयं ही परिणाम स्वभावी है। यही बात उचित है, यही बात योग्य है, इससे विपरीत बात ठीक नहीं है। हमारे युगल जी साहब इसके लिए सहज ही ये कहते थे, दुनिया में 2 तरह के कार्य होते हैं, एक होने वाला कार्य और एक नहीं होने वाला कार्य। तुम कौन से कार्य को करते हो? होने वाले के कि नहीं को? वो कहेगा नहीं होने वाले।
तो जब नहीं होने वाला है तो तुम कैसे कर लोगे? होने वाला नहीं है। नहीं हो, मैंने किया ना, तो इसका मतलब हुआ हुआ तो नहीं होने वाली बात कहाँ रही? नहीं होने वाले कार्य, तो होने वाला तो हो ही रहा है ना, तो उसको भी तुमने क्या किया? और उनका प्रसिद्ध छोटा सा उदाहरण सबको ख्याल में होगा। अब ये उंगली मोड़ रही है, ये उंगली मुड़, या हाथ समझो, ये हाथ मैंने मोड़ा, ये कहते हैं मैंने मोड़ा। यदि ये हाथ तुमने मोड़ा है तो मोड़ सकते हो, यदि ये मोड़ सकते हो तो पीछे मोड़ो, इधर पीछे की तरफ मोड़ दो। कि नहीं उधर मुड़ता नहीं है, तो उधर मुड़ता नहीं है इसलिए तुम मोड़ नहीं सकते हो, तो इधर ऐसा कौन, इधर मुड़ता है, तो मुड़ता है तो मुड़ने की योग्यता उसमें है, फिर हमने क्या किया? फिर कैसा अभिमान करते हो? अभिमान है तो ऐसा मोड़ के दिखाओ। ऐसा यहाँ कहते हैं, यदि वह अपरिणामी है, नहीं अपरिणामी और मैं परिणमाता हूं, तो वह अपरिणामी कैसा हुआ? तुमने परिणमा दिया तो अपरिणामी कहाँ रहा हूं? और यदि परिणामी है तो परिणामी रहा है, फिर उसमें तुमने क्या किया? इस तर्क से, इस युक्तियों से, इस बात से अमृतचंद्र आचार्य ने पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया। स्वयमेव परिणाम स्वभावम स्वयमेव वास्तु, द्रव्य में स्वयं परिणमन करे। ये गाथाएं, ये जीव और पुद्गल परिणमन स्वभाव वाली अगस्त के शिविर में यहाँ विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की दृष्टि से लिया था। तब पूरे शिविर में यही विषय चलाया था। तब छात्रों से कहा था कि परिणमन स्वभाव, द्रव्य स्वयं परिणमन स्वभावी है, और ये क्या, जिसमें जो शक्ति होती है दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, तो द्रव्य में ऐसी शक्ति की परिणमे, ऐसी कौन कौन सी शक्ति है ढूंढो, आप भी ढूंढो, आप भी विचार करो कौन कौन सी शक्तियां हैं। आज थोड़ा गौन रखते हैं, आप सोचना, कल विचार करेंगे, और कोई विशेष हो तो आप भी उसमें बताना। माने हमारी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों में बहुत सारी शक्तियां ऐसी है जिसके कारण सहज परिणमन स्वभाव हमारा सिद्ध होता है। अभी तो पुद्गल की बात कर रहे हैं, कल अपन जीव द्रव्य के परिणमन स्वभाव की बात करने वाले हैं। स्वयं परिणमन स्वभावी तथा सत्य, अभी अंतिम दृष्टांत देख करके अंतिम गाथा की चर्चा पूरी करते हैं इसमें। तथा सती कलश परिणता मृत्तिका स्वयं कलशः इव जड़ स्वभाव ज्ञानावरणादि कर्म परिणतम तदेव स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म स्यात्। अब ये पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध हुआ ना, कैसे? कलश परिणता मृत्तिका स्वयं कलशायु, वो मिट्टी से घड़ा बना, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? ये घड़ा। अब मिट्टी घट रूप से परिणमित हुई, तो स्वयं मिट्टी घट रूप परिणमित हुई, तो मिट्टी ही उस समय घट है। ऐसा ही जड़ स्वभाव ज्ञानावरणादि कर्म परिणतम तदेव स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म स्यात्। तो जो पुद्गल द्रव्य है ज्ञानावरणादि कर्म रूप से स्वयं परिणमित हुआ है, उस समय वह पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादि है, वो परिणमा, स्वयं किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वयं परिणमित होकर के वह स्वयं ही ज्ञानावरणादि रूप है। और वही सिद्धांत, यह परिणमति स कर्ता, इसलिए पुद्गल ही अपने परिणमन का कर्ता हुआ। इति सिद्धम पुद्गल द्रव्यस्य परिणाम स्वभावत्वम, इस तरह पुद्गल द्रव्य का सहज परिणमन स्वभाव सिद्ध होता है। अब इसे अमृतचंद्र आचार्य एक श्लोक के माध्यम से भी स्पष्ट करते हैं। और अभी चूंकि इसमें परिणमन स्वभाव की बात कही है, लेकिन कहते हैं परिणमन स्वभाव हम कुंद कुंद आचार्य कर्ता कर्म अधिकार के बीच में क्यों सिद्ध कर रहे हैं? यदि जीव कर्ता नहीं है तो पुद्गल का कर्ता कौन? की पुद्गल स्वयं है, तो वो स्वयं अपने परिणाम का कर्ता है। ये बात इस कलश के माध्यम से कहेंगे। मैं 64वां कलश बोलता हूं। स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। अब देखिए,
पुद्गल का परिणाम स्वभाव सिद्ध करते हैं ये कहा था, और ये भी कहा कि पुद्गल का परिणाम स्वभाव इस तरह से सिद्ध हुआ। अब अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि कैसे सिद्ध हुआ, किसने सिद्ध किया, कि जबरदस्ती सिद्ध किया क्या, कि नहीं, स्वभावभूत, माने उसमें परिणमने की शक्ति स्वयमेव है, स्वभावभूत है। अब स्वभावभूत को दो तरह से लगाना, स्वभावभूत परिणाम शक्ति सिद्ध हुई, और परिणाम शक्ति है स्वभावभूत सिद्ध हुई, सहज ही सिद्ध हुई है। उसमें हमें क्या सिद्धि करनी है? वास्तव में ये जो इनोवेशन, ये कहते हैं ना, वैज्ञानिक खोज करते हैं, बहुत अच्छा शब्द दिया है। वैज्ञानिक जो है खोज, ये नई नई खोज है। कोई ये वैज्ञानिक ये नहीं कहते कि इसने कोई नई चीज बनाई, नहीं कही जाती है, खोजी है। माने इसमें विशेषता है, उस विशेषता को खोजा, माने बस ये जान करके सबको बताया है, तो है, बनाया नहीं उसने। वो वैज्ञानिक भी ये नहीं कह रहा है कि मैंने ये बनाया, बनाया नहीं है उसमें, और उसकी इस विशेषता को मैंने बता दिया सिर्फ। ऐसे परिणमन स्वभाव किसी दूसरे ने सिद्ध नहीं किया है, उसमें स्वयं परिणमन स्वभाव है, स्वभावभूत है। और दूसरा, जब उसमें ऐसा स्वभाव है तो उसे रोकने वाला कौन है? कहले अविघ्ना स्थितेत अविघ्ना खलु पुद्गलस्य। अब अविघ्ना शब्द भी दोनों तरफ लगेगा। अविघ्ना परिणाम शक्ति, उसमें परिणमने की शक्ति निर्विघ्न है, वो परिणमने में कोई विघ्न नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा, ये परिणमन शक्ति है, ये बात बिल्कुल निर्विघ्न सिद्ध हुई। इसमें जो सिद्धि में बाधा विघ्न जो आते हैं ना, वे कुतर्कों के आते हैं, मिथ्या मान्यताओं के, जो उल्टे सीधे हेतु दिए जाते हैं, वो उनके कारण से वे इसको बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहते हैं उन विपरीत मान्यताओं से। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, उस अनेकांतात्मक में पर्याय दृष्टि से वस्तु स्वयं परिणमनशील है। लोक में जैसा कहा जाता है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब वस्तु को स्वयं परिणमन स्वभाव वस्तु में ही पड़ा है, वस्तु को कोई ऐतराज नहीं है, तो कौन उसको रोकने वाला है? माने मत तर्क वाले विपरीत विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें कोई विघ्न नहीं है। अविघ्न, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विपरीत तर्क युक्तियों के निर्बाध सिद्धि हो गई कि पुद्गल की परिणमन शक्ति है। परिणमन शक्ति को सिद्ध करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तस्याम स्थितायाम, ये बात सिद्ध होने पर कि वह स्वयं परिणमित होता है, उसकी परिणमन की स्वयं की शक्ति है, ये बात सिद्ध होने पर स करोति भावम यम आत्मनः तस्य सैव कर्ता। जब वह भाव करता है, किसके? आत्मनः, माने आत्मा के, पुद्गल आत्मा के भावों को करता है। ये आत्मना शब्द आत्मा जीव आत्मा के लिए नहीं है। आत्मना माने अपने स्वयं के, माने पुद्गल जो अपने स्वयं के भाव करता है, उसके जो कर्म कार्य स्वयं के होते हैं, तस्य सैव करता, वही उसका करता है, तो स्वयं करता है। यह परिणमति सकर्ता, तो स्वयं परिणमनशील होकर के अपने परिणाम को स्वयं ही करता है, इसलिए वह अपने परिणामों का कर्ता स्वयं है। जीव को उसके कर्तृत्व का अहंकार भार अपने माथे पर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कर्ता कर्म अधिकार में पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि की है। एक बार हम एक कलश और पद्यानुवाद सुनील जी से सुनते हैं और आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। बोलिए सुनील जी। स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्तिः तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यमात्मनस्तस्य सदैव कर्ता। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति, जब
और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न। जब क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। यह सहज ही नियम जानो वस्तु के परिणमन का। इस तरह से पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध हुआ। अब तो जीव निर्भर हो गया ना, क्योंकि जीव को ये भार था, पुद्गल बेचारा क्या करेगा, मैं ही करूंगा, जीव करेगा, जीव करता है। कहले अब पुद्गल स्वयं अपने परिणाम का करता है। अब तो निश्चिंत है, कह रहे नहीं, जीव का भी परिणमन स्वभाव सिद्ध करते हैं। अब हो गई, अब जीव के परिणमन स्वभाव की सिद्धि की कहाँ आवश्यकता है। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ अभिमानी होते हैं और कुछ दीनहीन होते हैं। अभिमानी ये होते, वो नहीं कर सकता है, मैं ही करूंगा, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और कुछ दीनहीन ऐसे होता, अरे मेरा काम कैसे होगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। ये दीनहीनता मानते हैं अपने आप में। तो जीव यदि अपने आप में दीनहीनता कर रहा हो तो उसके लिए कहते हैं दूसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं है, उसमें ही अपने में सहज अपनी परिणमन स्वभाव की सिद्धि है। तो जीव के परिणमन स्वभाव की भी सिद्धि करते हैं वो अभी पुनः 5 गाथाओं। बिल्कुल ये भी कुंद आचार्य की शैली और अमृतचंद्र आचार्य की भी अनेक गाथाओं में आप देखोगे आगे। बंद अधिकार में भी बंद की पद्धति कैसी होती है वो उदाहरण सहित जैसे देना है। तो कुंद आचार्य की गाथाओं में भी ऐसे आप पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध किया, बिल्कुल उसी तरीके से उन्हीं तर्क युक्तियों से जीव का परिणमन स्वभाव सिद्ध करेंगे। तो कल अपन ये 5 गाथाएं टीका सहित और अगला 65वां कलश, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी की चर्चा अपन यहीं पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो